What is up मेरे मित्रों, देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है। सबकी लाइफ एकदम मजे में चल रही है, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है और सब एकदम धूम मचा के पढ़ रहे हो, चीर फाड़ करके पढ़ रहे हो। पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए यारो किसी के भी, और पढ़ाई ऐसी धुआंधार होनी चाहिए ना कि यार हर रात को सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि भाई आज जम के पढ़ा है, आज का दिन बेहतरीन था, आज यार तबीयत से पढ़ा है हमने। ऐसे दिन हर एक जाने चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। ये फीलिंग जब तक नहीं आती ना तब तक तबीयत से रोज पढ़ना चाहिए। चलो, आप लोग की पढ़ाई तबीयत से चालू है और इसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए ये आपके लिए एक यूजफुल सेशन है, जिसमें मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा। और पीवाईक्यू एनालिसिस करके आपको एबीसी कैटेगरी के कौन से हमारे अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स के टॉपिक से वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और उसमें एबीसी टॉपिक्स कौन से वो आपको बता दूंगा। सी वाले तो नहीं बताऊंगा, ए और बी आपको मार्क करके यहां पे दूंगा। ठीक है, तो ए और बी एक एक करके आपको बताऊंगा। जो बचे हुए होंगे ऑब्वियसली आपके सी हो जाएंगे। वाओ सर, दिस इज मैजिकल। यस, जो बचे हुए रहेंगे वो सी हो जाएंगे। तो चलो एक एक करके अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। राइट, तो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊं, AS2 जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हमारे एग्जाम में 2 बार आ चुका है। एक बार 7 मार्क के लिए और एक बार 6 मार्क के लिए। तो इसको बी कैटेगरी में डाल देना, वेरी लॉजिकल। तो ये बी कैटेगरी में इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, बेसिकली थोड़ा सा लंबा जरूर है बट इजी टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए बी कैटेगरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं भरपूर ए कैटेगरी में डालो, क्योंकि हर एग्जाम में आता ही आता है। एवरी सिंगल एग्जाम इट इज आस्क्ड, और एमसीक्यू में भी आ चुका है और नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके से भी आता है। तो हर एग्जाम में आता ही आता है। टोटल देख लो, यहाँ पे 7 मार्क, फिर 13 मार्क, फिर 15 मार्क, फिर 7 मार्क, वैसा आया है। ठीक है, तो इसको हम डालेंगे ए कैटेगरी में। अगेन फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, जो मेरा है यहाँ पे कौन सी चीज, AS7, तो AS7 को मैं अगेन बी कैटेगरी में डालता हूं। क्यों बी कैटेगरी में भी डाल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना बी में सर ने डाला तो छोड़ दो। अब देखो, मैं यहाँ पे जब आपको एबीसी कैटेगराइजेशन करवा रहा हूं तो एक चीज समझ लो, मैं आपको छोड़ने कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं आपको बोल रहा बेटा ये चीज छोड़ के चले जा। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि आप जब पढ़ाई करते हो कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना, दैट इज द पॉइंट। नहीं तो बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे, कुछ एकदम धुरंधर बच्चे आएंगे, सर 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 आपने एबीसी कैटेगराइजेशन दिया, मैं वो पढ़ के गया, एग्जाम में उसके अनुसार नहीं आया, सी कैटेगरी का आ गया, मैं वो छोड़ के गया था। अरे बेटा, मैंने ये टॉपिक, ये पूरे सेशन में कभी एक भी बार ये नहीं बोला है कि सी वाले छोड़ के चले जाना बिंदास, मेरी गारंटी, नहीं हुआ तो मेरे बचे हुए बाल तुम्हारे हो जाएंगे। अरे नहीं रे भाई, सी मतलब कम इंपॉर्टेंट, ए मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट। आईसीआई की एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वो भी बता रहा हूं, बट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड हम यहाँ पे केवल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बच्चे कमेंट में जान खा जाते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे सेंटी आके, ओ हो। अरे नहीं रे भाई, मुद्दा है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ ले। चलो, उसके बाद आते हैं AS9 पे। AS9 को अगेन बी कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये 2 बार हमारे एमसीक्यू के लिए है और वेरी इजी, मेरे को तो ये वेरी इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, तो इसलिए ये आपको, मैं इसको डाल दूंगा AS9 को बी कैटेगरी में। फिर अगेन मैं आता हूं AS10 पे। AS10 को मैं यहां पे डालता हूं भैया कौन से कैटेगरी में, अगेन इसको बी कैटेगरी में डालता हूं। भले ये 3 एग्जाम में आया है, और नहीं, मेरा मन कर रहा है इसको ए में डालना, और मैं क्यों ए में डाल रहा हूं वो भी आपको बताता हूं। और पहले बी में इसलिए डाला था क्योंकि सर 2 एग्जाम में 2-2 मार्क का आया, एक में 7 मार्क का आया है। ठीक है, तो अब क्या है, ये जब 2-2 मार्क का आया और 7 मार्क का आया, तो इसके अनुसार ऐसे 4 एग्जाम मिला के टोटल 11 मार्क का लगभग पूछा गया है। तो वैसे देखो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है, बट AS10 में पूछने को बहुत चीजें, और अगर अभी तक कोई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो अभी आने की चांसेस बहुत है। और जैसे लास्ट अटेम्प्ट में आया था, तो अभी इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछने के चांसेस बनते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है, इसलिए मैंने उसको ए में डाला है। नहीं तो मार्क्स के अनुसार अगर उसको देखूं तो बी में आना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूं सर काय पे, इसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे AS13 को अगेन बी में डालता हूं। क्यों सर, 2 एग्जाम में आया है 6 मार्क के लिए, 9 मार्क के लिए, 4 में से 2 बार आया है न्यू कोर्स के अंदर, और ये जो 2 बार आया है एकदम कोई बहुत बम्बाड़ मार्क्स के लिए नहीं आया, और जनरली जो आता है ना इसमें से इजी आता है, इजी आता है। तो ऐसा कोई बहुत इसमें चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, एंड द टॉपिक ओवरऑल इज ऑल्सो वेरी इजी। AS13 थोड़ा सा लेंदी जरूर है पर इजी है। AS14 बोलू तो ए बोलो, ए प्लस बोलो, ए प्लस प्लस बोलो, उसके ऊपर भी कोई कैटेगरी हो तो ये AS14 का ये चीज है। हर एग्जाम में आया ही चाहे है 14 मार्क के लिए, हर एग्जाम में, तो ये तो गारंटी हमको समझ रहा है 14 मार्क के लिए आएगा। अगेन 15 को मैं डाल दूंगा कौन सी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में डाल दूंगा। 5 और 4 दो बार आया है और मीडियोकर मार्क्स के लिए, तो पढ़ के जाना चाहिए, और एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, और पूछा तो ऐसा 4-5 मार्क के लिए आएगा।
नेक्स्ट सर AS16 को मैं अगर यहां पे बोलूं, AS16 को अगेन 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 जैसे ये AS10 था ना, AS10 जैसे मार्क्स वाइज बी में आना चाहिए, बट इंपॉर्टेंस वाइज मेरे को लगता है कि भैया ICI ये टॉपिक में से अगेन क्वेश्चन आपको बढ़ा दे सकता है, ऐसा गट फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग, तो इसलिए उसको ए में डाल रहा हूं मैं, इसलिए उसको ए में डाल रहा हूं। मार्क्स वाइज ये बी में आना चाहिए, बट ऐसा गट फीलिंग है कि भाई इसमें से बड़ा क्वेश्चन फिर बन सकता है, इसलिए ए में। ओके फिर अगर मैं यहां पे बोलूं AS18 वापस बी में डालता हूं, AS19, अब देखो AS19 को मैं ए में डालूंगा, रीजन बीइंग कि हर एग्जाम में लगभग उसमें से आता ही आता है, भले मार्क्स कम है बट हर एग्जाम में उसमें से पूछा जा रहा है, तो इसको करके जाना चाहिए, हर एग्जाम में इसके आने अभी तक आया है तो आगे भी आने की संभावना बहुत है। अगेन AS19 के बाद 20 पे आओ, 20 इस बी कैटेगरी, क्योंकि 3 बार आया है और तीनों बार ऐसे मीडियोकर मार्क्स के लिए आया है, तो बी कैटेगरी हो गया। उसके बाद अगला वाला जो है 21, अगेन ए प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस 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 जो भी बढ़िया से बढ़िया कैटेगरी हो उसमें इसको डाल देना, क्योंकि 14 14 14 एंड 10+4, और इसमें बीच में एक एग्जाम में इसमें AS21 के साथ 23 का भी एक क्वेश्चन इंक्लूडेड था, तो भले मैंने उसको 23 में ना दिखाया हो, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया हो कि 23 का एक बार पूछा गया था AS21 के साथ, AS21 के साथ, लगभग ये सितंबर 24 वाला अटेम्प्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सितंबर 24 वाला अटेम्प्ट था। ओके उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद 22 पे आता हूं, तो 22 को अगेन बी कैटेगरी में डालूंगा, 2 बार एग्जाम में आया है और अच्छे मार्क्स के लिए आया है, राइट। 23 भी एग्जाम में आया था, तो 23 छोड़ना मत, देखो 23 जैसे मैंने बोला 21 के साथ आया था, तो ये एग्जाम में आया हुआ है, छोड़ना मत। एंड सिंस ये पहले ओल्ड कोर्स में नहीं था, न्यू कोर्स में आया है, तो इस टॉपिक्स पे ना ICI ने अभी तक अगर एम्फसाइज नहीं किया है, तो नाउ इट इज टाइम कि ICI इस पे एम्फसाइज करना चालू करेगी। सिमिलरली मैं वैसे AS27 भी बोल देता हूं, AS27 भी बोल देता हूं, न्यू कोर्स का नया टॉपिक है, अभी तक एम्फसाइज नहीं किया, अब कर सकती है, राइट। और जैसे यहां पे इन्होंने AS21 के साथ मिक्स करके AS23 दिया था, वैसे AS21 के मिक्स करके AS27 भी दे सकते। 23 27 दोनों इजी चीज है, इसको गलती से भी एग्जाम में छोड़ के मत जाना, केवल ये देखिए कि सर अभी तक ये जनरली पूछा नहीं गया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी जो न्यू कोर्स है ना, उसके पहले वाला जो कोर्स था, जो लगभग 2018 में आया था, उसमें तब AS21 मतलब कंसोलिडेशन तब सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंटर में, उसके पहले इंटर में कंसोलिडेशन भी नहीं था। कंसोलिडेशन भी जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, स्टार्टिंग में ICI ने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस उस पे पूछे थे, 2 3 4 अटेम्प्ट के लिए। इस हद तक कि टीचर्स, काफी टीचर्स ये भी करते थे कि बच्चों को उसके जो पूरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने वाले, जिसमें पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स और फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वैसे पूरे क्वेश्चन करवानी बंद कर दिए थे कि ICI तो सिंपल सिंपल पूछ रहा है, अपन बच्चों को बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे दो, उसी में एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, अपन भी बच जाएंगे, डिफिकल्ट पढ़ाने से बच्चों का भी काम हो जाएगा, बच्चे को लगेगा अरे वाह सर ने बढ़िया करवा दिया। ICI ने स्टार्टिंग में इजी इजी चीजें दी थी, फिर जाके बड़े बड़े क्वेश्चन पूछना चालू किया। सेम वे 23 और 27 के लिए भी कर सकते हैं, अभी तक उस पे हो सकता है ज्यादा इंफोसाइज नहीं किया, 1 2 अटेम्प्ट 3 4 अटेम्प्ट, बट अब उस पे इंफोसिस बढ़ा सकते हैं। सो सिंस दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू कोर्स, मैं इसको बोलूंगा भैया इसको बी कैटेगरी में रखना, एकदम छोड़ के नहीं जाना, एंड दीज आर इजी। और इजी क्यों है, मैं यहां पे आपको ये पूरा गारंटी के साथ बोलता हूं, इसके जो मैंने रिविजन्स डाले हुए वो एक बार देख लो, तो आपको वो समझ जाएगा क्यों सर इसको इजी बोल रहे हैं। ओके चलो, यहाँ पे इसके रिवीजन मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सब मिल जाएगा, बहुत इजी चीज है, करके जाना। नेक्स्ट मैं अब इसके बाद यहां पे बोलता हूं, तो AS26 इसको बी कैटेगरी में हम डाल देंगे, AS26 को बी कैटेगरी में डाल देंगे, ओके। एंड यस इसको भी AS25 को भी बी कैटेगरी में, क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम में ही इस पे बड़ा क्वेश्चन आया था, एंड स्ट्रेट अवे स्टडी मटेरियल से दिया था, बड़ा क्वेश्चन था, स्ट्रेट अवे स्टडी मटेरियल से दिया था, तो अगेन आगे भी कंटिन्यू हो सकता है इस पे पूछना इसी प्रकार से, राइट। इंपेयरमेंट न्यू सिलेबस का नया टॉपिक बी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और देखो जैसा मैं आपको बोल रहा हूं ना, जो नए चीजें इंट्रोड्यूस होती है सिलेबस में, हो सकता है ICI एकदम से एम्फसाइज ना करे, धीरे धीरे करे। AS25 एकदम से जैसे नए सिलेबस में आया एम्फसाइज नहीं किया, धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, नए सिलेबस में आया एकदम से एम्फसाइज नहीं किया, धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि धीरे धीरे अब उस पे एम्फेसिस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 23 एंड 27, 23 भी देखिए, यहाँ पे इस अटेम्प्ट में 23 इन्होंने साथ में इंक्लूड किए थे,
राइट 27 अभी तक नहीं किए, तो 27 के आने के चांसेस अब बढ़ सकते हैं, बिकॉज इट वाज इन द न्यू सिलेबस और अभी तक उस पर बहुत आईसीआई ने पूछा नहीं है। 29 को भी मैं बी कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए प्लस प्लस, ए ट्रिपल प्लस, चौपल प्लस, जो करना है करो। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ए कैटेगरी में डालूंगा। अगेन वाई बायबैक इन ए कैटेगरी, क्योंकि देखो हर एग्जाम में आता है और वेरी सिंपल चैप्टर, और काफी बार एमसीक्यू के हिसाब से भी आता है, एमसीक्यू के हिसाब से भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके नेक्स्ट, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं, अगेन ए कैटेगरी में डालेंगे, हर एग्जाम में आया हुआ है। ब्रांच अकाउंटिंग ए कैटेगरी में डालेंगे, हर एग्जाम में आता ही आता है 6 मार्क के लिए। और फ्रेमवर्क को अगेन ठीक है, इसको मैं बी सी वगैरह जो भी आपकी इच्छा। अब इसमें केवल मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं की है ये पूरे एनालिसिस में, May 24 के एनालिसिस का एमसीक्यू पार्ट, क्योंकि उसका एमसीक्यू के पेपर्स, एमसीक्यू की जो शीट थी वो आईसीआई ने लॉन्च नहीं की थी, तो May 24 जो अटेम्प्ट था उसका एमसीक्यू का इसमें एनालिसिस में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। और फिर एक और चीज जो मैंने सितंबर 24 की एग्जाम में मैंने AS21 के साथ AS23 भी इंक्लूडेड था, वो लिखा है ना, वो बस यहां पे नोट भी दे दिया कि सितंबर 24 में क्या चीज थी। ये जो AS21 का क्वेश्चन था उसके साथ साथ AS23 भी पूछा था, जो मैंने आपको यहां पे बताया ये चीज कि ये AS21 में AS23 भी डाल के दिया था, तो वो चीज मैंने केवल यहां पे डिस्क्लेमर दे दिया। डिस्क्लेमर देना जरूरी है, नहीं तो लोग जान के पीछे पड़ जाते। ओके नाउ अगेन एक फाइनल डिस्क्लोजर आपको सेशन एंड करने के पहले देना चाहूंगा। मित्रों पुत्रों, यहां पे ध्यान दो, मैं एबीसी एनालिसिस करवा रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो चीजें मार्क नहीं की, जो सी है ये तो सर छोड़ के चले जाएंगे, आज से इस चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाएंगे, टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट। ना बच्चों ना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां पे किस पे ज्यादा फोकस करना है, केवल दैट इज द इंटेंशन। आईसीआई किसी में से भी कुछ भी पूछ सकता है। अब सिंपल मैं आपको बात बोलूं, अगर मैं ये चीज पिछले अटेम्प्ट के लिए करता तो AS25 पे कुछ भी नहीं पूछा गया था, उस अनुसार अगर इसको सी कैटेगरी में डाल देंगे, लिए आ गया 7 मार्क का क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। वैसे AS28 के लिए अगर मैं यहां पे बात करता, यहां पे अगर मैं एबीसी एनालिसिस बोलता, तो मैं बोलता आईसीआई इसमें से कुछ पूछ ही नहीं रहा, ले आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 बार 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हेन आई से कि यहां पे एबीसी कैटेगरी, सो आपने किस पे ज्यादा फोकस करना है, छोड़ना कम से कम है सिलेबस, हो सके तो कुछ भी मत छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज आपको समझना। सिलेबस कम से कम एग्जाम में छोड़ के जाएंगे, और ये चीज याद रखो, सिलेबस जितना कम छोड़ के जाते हो उतना आप बाकी लोगों को ओवर योरसेल्फ कम एडवांटेज देते हो, क्योंकि आप 80 मार्क का सिलेबस करके गए, बाजू वाला 100 मार्क का करके आया हो, एज इट इज वो 20 मार्क आगे चल रहा है आपसे। कहां से आप ये रिजल्ट में 10-11% के रिजल्ट में पास होने का देख रहे हो, ठीक है। तो सिलेबस छोड़ के मत जाओ, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किसके ज्यादा रिविजन्स करना है, दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस सेशन। ओके आपको पसंद आया हो लाइक जरूर करना, एंड मित्रों सब्सक्राइब वगैरह करना है, ऐसे हर यूट्यूब सेशन में बोलना पड़ता है, समझा आपको, मैं बोलता नहीं हूं तो बोलना पड़ता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस, आपको ये छोड़ के और भी कुछ समझना हो मेरे को कमेंट में बताइए। ये देखो ये सॉफ्टली ना मैंने कमेंट्स को प्रमोट किया, कमेंट करो बोले, हाँ यस सर, ओके ठीक है, चलिए तो बढ़िया तरीके से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए जोरदार तरीके से एंड धुआंधार तरीके से, और कुछ भी रहे तो मुझे बताइए, right? I'll be happy to help you in anything and everything that you need. All the best for your preparation. See you, Tej Suchek signing off करते रहिए लॉजिकल पढ़ाई with तेजा भाई. Until the next session, see you all. Thank you so much. Take care. Bye bye.